डीजीआर कंपनी ने धोखाधड़ी करते हुए की करोड़ों रुपए की ठगी। आपदा में भी अवसर तलाश करने वाले अपनी जेब भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से अपने पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ पैसे के लालच में लोग इतना घिर चुके हैं कि ठगी करने के नए नए तरीके अख्तियार कर भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। मामला है डीजीआर फार्म एंड लीजियस लिमिटेड एवं डीजीआर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी का, जिसके द्वारा धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है और अब कंपनी के लोग फरार बताए जा रहे हैं। इधर इस बात की शिकायत ठगी का शिकार हुए लोगों द्वारा मऊगंज थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और कंपनी के लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा निवेशकों को उच्च ब्याज का लालच देकर पैसे जमा कराए गए। वहीं लोग भी पैसे जमा करने के लालच में कंपनी व उसके कर्मचारियों के झांसे में आकर अपने खून पसीने की कमाई लुटा बैठे। लेकिन जब कंपनी द्वारा बताई गई अवधि पूर्ण हुई, तब तक कंपनी का कार्यालय बंद हो गया था और कंपनी के लोग भी फरार हो चुके थे। इसके साथ साथ कंपनी का हेड कार्यालय भोपाल भी बंद हो चुका है, जिसके बाद निवेशकों ने विभिन्न थानों में कंपनी एवं संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई है। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि कंपनी द्वारा तरह तरह के लालच देकर पैसे जमा करवाए गए थे। इतना ही नहीं, बकायदा एग्रीमेंट भी किए गए थे, लेकिन पैसे देने के समय पर कंपनी फरार हो गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में सिंगरौली जिले के जियावान थाने में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं, जिसमें कंपनियां आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करती हैं और फिर धीरे से फरार हो जाती हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ शासन प्रशासन स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी फर्जी कंपनियां लोगों को लूट रही हैं। कहाँ से? मऊगंज वार्ड नंबर 7। क्या घटना हुई आपको? ये डीजीआर कंपनी एक थी मऊगंज में खुली हुई, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में था और जिला ब्रांच रीवा में था। यहाँ पर निवेश हुआ मऊगंज ब्रांच में भी, जिसका मतलब आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ और लगभग मऊगंज से 2.25 करोड़ रुपए का मतलब निवेश हुआ। इसमें भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके ऊंची ब्याज दर पर और निश्चित अवधि के लिए निवेश कराया गया। इसका आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ और कंपनी बंद हो गई और यहाँ से ब्रांच भी बंद हो गई मऊगंज से। हेड ऑफिस भोपाल भी बंद कर दिए। 2 लोग डायरेक्टर जो थे मंडल के, वो वहाँ पर सिंगरौली पचौर जेल में बंद हैं। मऊगंज के भी एक डायरेक्टर थे उनके द्वारा मंडलों में, लेकिन वो भी यहाँ से अंडरग्राउंड हैं। करीब 4 महीने पहले की घटना। डीजीआर कंपनी का कार्य क्या था? ये पैसे का जमा कराना और निवेश राशि का ब्याज सहित भुगतान करने का एक मतलब एफडी आरडी का मतलब डॉक्यूमेंट दिया जाता रहा। कितने % ब्याज देती थी? ये 10 से 12%, 13% तक ब्याज का भुगतान का मतलब लिखित दस्तावेज दिया गया। इसमें टोटल धोखाधड़ी की गई है। किसी का भी कोई पेमेंट नहीं हुआ और लंबे समय के बाद बंद कर दिया गया। निवेश के बाद कितने? 5 साल इस तरह से मैंने इनकी अलग अलग स्कीमें थी। तो आपके द्वारा कितना जमा किया गया था? हमारे द्वारा लगभग 36 लाख रुपए जमा हुए थे। 35-36 लाख रुपए आपके द्वारा जमा? जी, हमारे द्वारा भी स्वयं का भी था निवेश उसमें। आपको पता कैसे चला कि कंपनी धोखा? जब यहाँ ब्रांच गए, ब्रांच बंद मिली, डायरेक्टर बंद मिले, गायब मिले। बोलते रहे कि हाँ मिलेगा मिलेगा, फ़ोन से कंसल्ट होता रहा, फ़ोन भी बंद हो गए। सभी के फ़ोन बंद हैं, आज भी बंद आपने हेड ऑफिस पे संपर्क करने? हेड ऑफिस में कोई है ही नहीं है। सब फ्रॉडगिरी मैंने समझ में आ गया। लास्ट में आप लोगों के द्वारा क्या किया गया? हमारे लोगों के द्वारा कोई भुगतान ही नहीं किया गया, पूरा गपक दिया गया पैसा ही। अब क्या बताएं क्या हुआ। जनता परेशान हो रही है और एफआईआर भी हुई है उसके संबंध में। किस थाने में? मऊगंज थाने में भी हुई है, अन्य विभिन्न थानों में हुई है। जैसे वो जियावन थाना में भी हुई है, वहाँ से भी जानकारी मिली। सीधी में भी जानकारी मिली, अमिलिया से भी जानकारी मिली, रीवा से भी एफआईआर हुई है, वहाँ से भी जानकारी मिली। सब एक दूसरे के कंसर्न पैसा मिले सबका, इतने चाहते हैं। कोई हमारा किसी से दुश्मनी नहीं, सबका पैसा भुगतान होना चाहिए। बस जिस हिसाब से जमा हुआ उस हिसाब से मिले। धन्यवाद। हमारे यहाँ 779/20 कायम है, जिसमें डीजीआर फर्म्स एंड लीजियस लिमिटेड का डीजीआर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा लोगों निवेशकों से पैसा जमा कराया गया था। उसके संबंध में अभी शिकायतकर्ता एवं साक्षियों को बुला करके उनके कथन नोट किए जा रहे हैं। मुकदमा कायम है। उनसे निवेश के जो दस्तावेज़ दिए गए थे उनकी मांग की गई है, जो अभी उपलब्ध नहीं कराए हैं। उपलब्ध जैसे कराएंगे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और
एसपी साहब को पत्र लिखा है ताकि कलेक्टर साहब के द्वारा से हमें जानकारी मिल सके। और भी पत्राचार किए जा रहे हैं, विवेचना इसमें चल रही है और समयानुसार इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सर इसमें कुछ आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं, अपने यहाँ भी गिरफ्तार नहीं है। ये ऐसा जानकारी मिली है कि थाना जियावन के अपराध में 2 आरोपी जो हमारे प्रकरण में हैं वो गिरफ्तार हैं, तो उनके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, इसमें पूछताछ भी की जाएगी। सर इन लोगों के द्वारा कितने रुपए तक जी इन लोगों के द्वारा? नहीं, करीब अभी इनका मोटे तौर पर 2.25 करोड़ के आसपास का बता रहे हैं और सारे दस्तावेज हमारे पास आ जाए मूल इनके, उसके बाद उसकी गणना कर लेते हैं। बाकी मोटे तौर पर इनका ये कहना है शिकायतकर्ता का यह है कि पूरे क्षेत्र में कई लोगों से पैसा जमा कराया गया जिसमें 2 करोड़ के आसपास पैसा जमा हुआ।